गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और तो सब ठीक है, बस एक ही कमी है तुम्हें, बाकी तो सब ठीक है। पहली कमी तो ये है बीच में तेरे को ढूंढ के चल रहे हो। नंबर 1 की सबसे खराब कमी, भगवान की कथा में बीच में न उठे। हम उठे कभी पहले 7-8 दिन रहे, अब 1 दिन है वो उठे हम बीच में, फिर तुम क्यों उठो। दूसरी कमी, तुम्हारा हाथ में खोलने को मन ना करे, ये दूसरी कमी। नुकसान हमारो है, तुम्हारा ये ईमानदारी के तुम्हारी सो झूठ और न बोले भगवान की ना। अच्छा फिर सोच रहे हो कि ठंड लगे, कोई बात नहीं, जब तक कथा हो खूब बंद रखो, हम का कुछ कह रहे। पर भैया जब भजन होए तो इन हाथन को कुछ उपयोग करना चाहिए, जरूरी है। ठंड न लगेगी, तुमने तो जर्सी स्वेटर पहन रखी, सोना हुई, हम तो ऐसे बैठे गुरु जी, हमें ज्यादा कंजूसी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा का क्या काम है? दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना और उसका संहार कर देना। तो हम क्या करें? परमात्मा के इतने सारे काम हो गए, अब हम उस परमात्मा की कथा में आए हैं, तो हम क्या करें? बोले श्री कृष्णा दुनिया बनती है, हमारा पेट भरता है और ये दुनिया चलती है। ये तो रहा इनका परिचय। अब जैसे आज आपके इस गांव डोगरा जाट में बहुत परिश्रम और मेहनत करने के बाद ये भागवत कथा रखी गई। पुरातन समय में, पुराने समय में ऐसी एक बार एक बड़ी पावन जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि। वहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 88,000 संत हमेशा विराजते हैं, जिनको कहते हैं शौन का दिन। अब देखो, हम 2, 4, 10, 20, 50, 100 की कथा नहीं सुन सकते ज्यादा, लेकिन उन 88,000 संतों का काम ही ये है कि कथा सुनना और सुनाना। एक कथा पूरी हुई, दूसरी कथा, दूसरी पूरी हुई, तीसरी कथा। कभी किसी को वक्ता बना देते, कभी किसी को वक्ता बना देते। और शास्त्र कहता है कि कथा यदि हमें किसी मंदिर में सुनने को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी घाट के किनारे मिल जाए तो ये तो डबल सौभाग्य की बात है। तो देखो, हमारा और आपका तो बहुत बड़ा भाग्य है कि बराबर में ही माता गंगा का किनारा है, माता रुक्मिणी का गांव है और छोटी काशी भी है। अभी तो मुझे पता चला कि यहाँ एक दादाजी का
वैकुंठवास हो गया है। परंतु देखो, दुख तो सभी को होता है, चाहे इंसान हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो। लेकिन भागवत कथा अच्छे अच्छों को मुक्ति दिला देती है। भैया, आप इस बात को क्यों सोचते हो? आप ये सोचो ना कि लोग भागवत को कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बड़े बूढ़ों के मर जाने पर। जो आया है वो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन उसके बाद ये कथा मिल जाए, भागवत का एक शब्द, कोई चींटी निकल के जा रही है, पेड़ पे चढ़ रही है, उसके कान में भी अगर पड़ जाए तो भागवत की ऐसी महिमा है, वो चींटी मरते ही तुरंत मानव का जन्म पा लेती है। और जहां मानव की मृत्यु हो जाए, वहां यदि उसके परिवार उनके निमित्त कथा करा दे तो उन्हें सीधा वैकुंठ मिलता है। इससे बड़ी क्या महिमा होगी? भैया, माँ बापों के लिए करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है, लेकिन इतने से और इतना बड़ा बच्चा जब होश संभालता है, पढ़ना लिखना चालू कर देता है, ये बात तो उसे तभी पता चल जाती है कि भैया मरना तो मुझे भी है। तो हमारी और आपकी तो कहना क्या, लेकिन इस दुनिया का बड़ा अजीब दस्तूर है। लेकिन मैं आपको कहां तक बताऊं भैया, ये संसार तो एक ना एक दिन छूट ही जाता है। क्यों? हो राम हो, राम हो, राम हो, छूटे संसार